जब भी हमें अपने माइंड की डायरेक्शन को चेंज करना होता है तब जिस लैंग्वेज का हमें यूज करना चाहिए अपने माइंड की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए वो लैंग्वेज होती है प्रेजेंट टेंस की। यानी अगर मैं खुद को ये बोल रहा हूं कि मैं बाद में ऐसा इंसान बनूंगा, मैं मंडे से कोई चीज शुरू करूंगा, फ्यूचर में मेरे साथ ये होगा, तब मैं ऐसा बन जाऊंगा। बेसिकली मेरे अंदर हो क्या रहा है? मेरे अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है, एक मिसमैच मिलेगा मेरे को अपने अंदर। बिकॉज दिमाग बोलेगा कि सौरभ, जो तेरी करंट आइडेंटिटी है, जो तू अभी है, जो तू रेगुलर बेसिस पर सोचता है, जो तू एक्शन परफॉर्म करता है उसमें, और जो ये तेरी इमेजिनेशन है, जो ये थॉट है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसमें बहुत ज्यादा गैप है। तो जब भी आपको ये चीज ऐसी अपनी आइडेंटिटी से चिपकाने की कोशिश करोगे कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, तब वो चीज आपकी आइडेंटिटी से चिपक ही नहीं पाएगी, वो चीज फिसल के गिर जाएगी। बिकॉज आपका दिमाग बोलेगा कि जो तू बनने की कोशिश कर रहा है वो तू एक्चुअल में है ही नहीं, तो तू क्यों फेक बनना चाहता है। माइंड के साथ हमेशा हमें प्रेजेंट टेंस में बात करनी चाहिए कि मैं ये ऑलरेडी हूं, मैं ये ऑलरेडी करता हूं, मैं ऐसा हूं। जो भी आपको लगता है कि मेरा आइडियल फ्यूचर होगा, ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट। जब भी मैं ये बोलता हूं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं फ्यूचर में ऐसा करूंगा, मैंने पास्ट में ऐसा किया था, दैट्स अ थॉट। जो टाइम एग्जिस्ट करता है वो बस हमारे ख्यालों में एग्जिस्ट करता है, लेकिन माइंड बस एक एम्प्टी वेसल है। माइंड के अंदर चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसके लिए हर चीज सेम ही होती है। बिकॉज वो एक कंटेनर की तरह है जिसके अंदर ये चीजें चेंज हो रही हैं। कुछ भी हम उसके अंदर हटा ले, मिला ले, हम बोलेंगे कि यार इट फील्स द सेम। बिकॉज हर चीज इसी मोमेंट में हो रही है। मैं पास्ट के बारे में अभी भी सोच सकता हूं, इसी मोमेंट में मैं फ्यूचर के बारे में सोच सकता हूं, और प्रेजेंट में मैं हूं ही। तीनों चीजें सेम पॉइंट पर मिल रही है और वो सेम पॉइंट है माइंड। लेकिन तीनों चीजें जो डिफरेंस जहां पर क्रिएट हो रहा है वो होता है थॉट। तो ये डिफरेंस होता है माइंड में और थॉट में। थॉट्स जो हैं वो टाइम में एग्जिस्ट करते हैं या फिर वो टाइम को क्रिएट करते हैं, बट माइंड जो है वो टाइमलेस है। बिकॉज तीनों चीजें उसी में जाके मिलती हैं। इसी वजह से जब भी हम अपने माइंड की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, फिर हम अपने माइंड की शेप को चेंज करना चाहते हैं, फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम माइंड के फ्लेवर को चेंज करना चाहते हैं, तब हमें टाइम के बारे में नहीं सोचना कि फ्यूचर या पास्ट की मैं बात करूं। नहीं, हमें ये बोलना है कि ये चीज तो ऑलरेडी अभी एग्जिस्ट करती है राइट नाउ। तब माइंड उस चीज को एक्चुअल में सीरियसली लेकर उस पर काम करना शुरू कर सकता है। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि ओके, दिस इज रियल, और इस पर मैं काम करके इस इंसान को ज्यादा मोटिवेशन दे सकता हूं, ज्यादा एनर्जी दे सकता हूं, इसको डिसिप्लिन बना सकता हूं। बिकॉज ये कोई चीज इमेजिन नहीं कर रहा है, ये बस इसका कोई थॉट नहीं है, दिस इज द रियलिटी। सेकेंडली, आपको अपने जिस भी बिहेवियर को चेंज करना है, कभी भी उस बिहेवियर पर फोकस मत करो। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो या फिर आप बिना सोचे समझे कुछ भी खा रहे होते हो, और आप सोच रहे हो कि नहीं यार, मेरे को कॉन्शियसली खाना है, मेरे को सोच समझ के खाना है, तो आप कभी भी खुद से ये मत बोलो कि मैं आज से जंक फूड नहीं खाऊंगा, या फिर जो मेरा फेवरेट पिज्जा है मैं उसे ऑर्डर नहीं करूंगा। बिकॉज जब भी आप खुद को रिपीटेडली यही बोल रहे होते हो कि मैं ये चीज नहीं करूंगा, आप अपने दिमाग में एक इमेज बना रहे होते हो उसी चीज की। और जो भी वो ख्याल होता है जंक फूड का, पिज्जा का, जो भी आपका फेवरेट खाने की चीज होती है, और आप उसे सोच रहे होते हो कि मैं तो बस डिनाई कर रहा हूं, लेकिन दिमाग उसे रजिस्टर कर रहा होता है कि अच्छा, ये पिज्जा के बारे में बार बार बात कर रहा है, तो इसे पिज्जा के पास ले जाओ। इसके बजाय आपको जो मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना है वो कुछ ऐसा होगा कि मैं हेल्दी फूड खाना पसंद करता हूं। या फिर जब भी मैं कुछ अच्छा खाता हूं तब मेरी स्किन ग्लो करने लगती है। जब भी मैं कुछ अच्छा खाता हूं, मैं शीशे में खुद को देखता हूं, मैं प्राउड फील करता हूं, मैं हेल्दी फील करता हूं, मेरा दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथली फंक्शन करता है, मेरी मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाती है। जब भी आप ये बोल रहे होते हो, आप एक पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे हो। तो बिकॉज दिमाग को नहीं पता कि जब भी आप बोल रहे हो कि मेरे को कोई चीज नहीं करनी, उसको बस इतना दिख रहा है कि ये किसी चीज के बारे में बात कर रहा है। जब भी आप सोच रहे हो कि यार मैं अपने एक्स को भुला दूं, दिमाग को ये नहीं पता कि आप उसे भुलाना चाहते हो। दिमाग को बस इतना पता है कि अच्छा, ये अपने एक्स के बारे में सोच रहा है, तो इसको और मेमोरीज दो इसके एक्स से जुड़ी हुई। इस तरीके से हमारा माइंड काम करता है कि आप उसे जो भी इमेज दोगे, उसे लगता है कि अच्छा, मेरे को नया काम मिला है और मेरा काम है इस इमेज को रियलिटी बनाना, या फिर सौरभ को इस इमेज के पास पहुंचाना। तो इस अंडरस्टैंडिंग को अपने बेनिफिट के लिए यूज करो, और जो भी आप बोल रहे हो उसमें कभी भी जो आपके फेवर में नहीं है चीज, उसको मेंशन मत करो। ये मत बोलो कि क्या चीज आपको नहीं चाहिए, उस चीज पर फोकस करो जो आपके बेनिफिट के लिए होगी, जो आपके फेवर में काम आएगी। नाउ, जब भी हम सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में बात करते हैं, इस चीज को एग्जैक्टली हम किस टेक्निक के साथ शुरू करें। एक चीज तो जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है वो यही होती है कि जब भी आप कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम कर रहे हो, उस समय पर खुद को ये बोलना कि दिस इज नथिंग। खुद को एम्पावर करना, खुद को ज्यादा स्ट्रांग बनाना, खुद को पॉजिटिव थॉट से भरना, और खुद को ज्यादा मोटिवेट करना, खुद की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर, मतलब स्ट्रेंथ को मुंह से पैदा करना। एक तरीका ये होता है खुद को हिप्नोटाइज करने का। लेकिन अगर हम जल्दी से जल्दी अपने माइंड की डीपेस्ट लेयर्स को खोलकर अपने माइंड के बॉटम में उसके फाउंडेशन को चेंज करना चाहते हैं और वहां पर कोई आइडिया प्लांट करना चाहते हैं, तो हिप्नोथेरेपी में एक तरीका होता है जो बोलता है कि हिप्नोसिस शुरू ही तब होता है
जब हमारी अवेयरनेस और हमारी रिलैक्सेशन दोनों स्टेट्स साथ में मिलती हैं और हम उसके बीच में होते हैं। यानी हम आधे अवेयर हैं लेकिन आधे हम रिलैक्स्ड हैं। बिकॉज अवेयर होने का मतलब है कि हम किसी भी चीज को अपने दिमाग में डीप जाके उस चीज को चेंज कर सकते हैं, और रिलैक्स्ड होने का मतलब यह है कि जो भी हमारे डिफेंसेस हैं जो हमें रोकते हैं अपने दिमाग में कोई भी चीज चेंज करने से, वो डिफेंसेस गिर चुके हैं। हिप्नोथेरेपी में हमें एक बहुत बेसिक सी पोजीशन दी जाती है जो हमें इस स्टेट में बहुत जल्दी पहुंचा देती है। सो पोजीशन कुछ ऐसी होती है जहां पर हमारा सर पीछे की तरफ होता है, हमारी आंखें रोल्ड बैक होती है जैसे हम स्कल के पीछे किसी चीज को देख रहे हो, और हमारी आंखें इस पॉइंट पर बंद होती हैं। नाउ इस पोजीशन के साथ हम क्या कर रहे हैं? जब हमारा सर रोल्ड बैक है, जब हमारा सर ऐसा है कि हम पीछे की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड हैं, और इसके साथ हमारी पलकें जो हैं वो बंद हैं, ये दो चीजें जो हैं ये हमारे दिमाग को एक मैसेज भेज रही हैं रिलैक्स होने के लिए। बिकॉज हम सोते कैसे हैं? हमारे सोने की पोजीशन यही होती है ना कि हमारा सर थोड़ा पीछे की तरफ होता है और हमारी आंखें बंद होती हैं। तो ये चीज इमीडिएटली हमें रिलैक्स कर देती है। बिकॉज जैसे अभी मैंने सर पीछे की और आंखें बंद की, ऑलरेडी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा रिलैक्स्ड हूं। इमीडिएट होता है ये। और इसके साथ हमारा दिमाग जो होता है वो धीरे धीरे अपने डिफेंसेस गिराना शुरू कर देता है। लेकिन सेम पॉइंट पर जब हमारी आंखें रोल्ड बैक हैं, जब मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, नॉर्मली अगर मैं सिर सीधा करके भी बैठा हूं लेकिन मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, ये मेरे दिमाग को एक बिल्कुल ऑपोजिट सिग्नल दे रहा है, और वो सिग्नल है अलर्टनेस का। बिकॉज हम कुछ इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं कि जब भी हम सुबह उठ के ऊपर की तरफ देखते हैं, तब हमारे दिमाग को यह सिग्नल मिलता है कि सुबह हो चुकी है, तुम आसमान को देख रहे हो, तुम खुली एक इन्फिनिट चीज को देख रहे हो, और ये चीज हमारे अंदर होप जगाती है, ये चीज हमें एनर्जी से भर देती है। बिकॉज जो भी बाहर हो रहा है, जिस भी चीज को हम बाहर देखते हैं, वही सेम चीज हमारे माइंड में रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं बजाय सर झुका के ऐसे बैठे रहने के, तो वो चीज एनर्जी देती है हमें। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला रहे हैं, तब वो एकदम परफेक्ट सिचुएशन बन जाती है मेडिटेशन के लिए, प्रेयर के लिए, या फिर अपने सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की डीपेस्ट लेयर्स को चेंज करने के लिए। और जो भी हमारा फंडामेंटल फ्लेवर है हमारे दिमाग का कि मैं ऐसा हूं, कि सौरभ कौन है, अगर मैं सबसे अपनी डीपेस्ट लेयर में जाके देखूं कि वो तो ऐसा ही है, जो भी वो वायरिंग है जो मेरे को मैं बनाती है, हम सीधा उस वायरिंग को छेड़ सकते हैं और जो भी हम हैं हम उसे बदल सकते हैं। सो इस लेक्चर के साथ आपको एक सैंपल स्क्रिप्ट मिल जाएगी जिसे आप डाउनलोड करके सुन सकते हो और खुद को रीवायर कर सकते हो, या फिर आप इस सैंपल स्क्रिप्ट को सुनकर इससे इंस्पायर हो सकते हो और जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज्ड स्क्रिप्ट बना के उसको वॉइस से रिकॉर्ड करके उसको फिर सुन सकते हो। और अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि जब भी आप इस पोजीशन में हो कि आपका सर पीछे है, आंखें रोल बैक हैं और पलके बंद हैं, आप एक बेसिकली रिसेप्टिव पोजीशन में हो। तो इस पॉइंट पर खुद की रिसेप्टिविटी को खराब नहीं करना सोच के या फिर खुद को कुछ बोल के। यहां पर बस सुनने का काम होना चाहिए, यहां पर बस आपके सेंसेस के थ्रू कुछ अंदर जाना चाहिए। यहां पर आपको सेंसेस के थ्रू बोलना नहीं है, कुछ दिमाग में सोचना नहीं है। बिकॉज जिस पॉइंट पर आप बोलना या फिर सोचना शुरू कर दोगे, उसी पॉइंट पर आपके दिमाग का लॉजिकल एरिया चालू हो जाएगा और आपके डिफेंसेस फिर से ऊपर हो जाएंगे और आप कुछ भी चीज अपने सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचा पाओगे।